शास्त्र भुला जाला आदमी। दुनिया में नाम रहे राजा दशरथ के, केहू नाही वीर रहे उनका समरथ के। नर से नहारल ऊ नारी से हार गईल, नर से नहारल जे नारी से हार गईल। बीचे यगनवा में बिचेला जाला आदमी, कुल वेद शास्त्र भुला जाला आदमी। जब घर के चक्कर में आ जाला आदमी, कुल वेद शास्त्र भुला जाला आदमी। लंका में राम के न डंका पिटैती, 100-200 राम से न रावण मरैती। 100-200 राम से न रावण मरैती। भीन परल भाई तब रंग परल भंग, अपने छुरी से कटा जाला आदमी। वेद शास्त्र भुला जाला आदमी। जब घर के चक्कर में आ जाला आदमी, वेद शास्त्र भुला जाला आदमी। कहते हैं जब घर का उलझन लग जाता है आदमी को, बांग्ला में लोग गाली देते हैं गृहस्थी, गृहस्थी शब्द पर गाली देते हैं। और हमारे यहाँ भी औपचारिक बस लोकाचरित देहाती भाषा में लोग कह भी देते हैं ये घर का धक्का है। किसी को अगर मुसीबत हो तो कहते हैं ये घर का धक्का है। देवी देवता भी अगर जो शरीर में जाकर के खेलते हैं वह भी कहता है बाबू यह घर का धक्का है, पहले घर को सिद्ध करो। तो मैं कहना चाहता हूँ घर के चक्कर अर्थात जो स्वार्थ के चक्कर में, जो अपने बड़प्पन के चक्कर में, अपने अभिमान के चक्कर में आ जाता है, वो रघुपति अर्थात भगवान का रस, अध्यात्म का रस नहीं जान पाता है। ते किमी जान नहीं रघुपति मूढ़ परे तमको। जो कुएं में गिर जाए उसे संसार की वातावरण से वाकिफ कैसे होना होगा। जो कुएं की उलझन में पड़ जाए उसे दुनिया की बहार कैसे पड़ेगी। इसलिए जो कुएं से बाहर निकले तो उसे पता चलेगा कि दुनिया में क्या बहार है, दुनिया में क्या माहौल है। मैं कहना चाहता हूँ काम क्रोध मद लोभ रत, इसलिए काम क्रोध लोभ में रत नहीं रहना चाहिए अगर रघुपति रस लेना है। उदाहरण आता है, जो आदमी काम क्रोध मद लोभ में रत है, अगर उसे गुरु का शब्द अगर पड़ जाए तो जाग जाए। मैं एक उदाहरण कहना चाहता हूँ। अगर आपके पास दीपक हो, दीपक में तेल हो और उसमें लगी हुई बाती हो, तो अब कमी क्या रह गई? एक तिल्ली जलाओ और रोशनी पाओ। समझ रहे बात? दीपक भी है और उसमें तेल भी है, बाती भी लगी हुई है, अब कमी क्या है? बस एक तिल्ली। ऐसे जीव के साथ होता है। जन्म जन्म का संस्कार है, जन्म जन्म का पुण्य है, जन्म जन्म का अर्जित कर्म है, और कुसंग में पड़ करके जीव अपने आनंद से वंचित रह जाता है, अपने गुरु से वाकिफ नहीं हो पाता है, अपने सुख से वो आनंदित नहीं हो पाता है। जैसे आप जानते हैं, शब्दे मारा गिर पड़ा, शब्दे छोड़ा राज,
जिन जिन शब्द विवेकियाँ तिनका शरीर का। चाहे वह काम के कूप में हो, चाहे लोभ के कुएं में हो, चाहे अगर वह रसातल में क्यों नहीं पड़ा हो, अगर उसके भीतर संस्कार होगा तो सत्संग की एक वचन सुनने मात्र से उसे बाहर का हवा लग जाएगा, वो बाहर निकल जाएंगे। समझ रहे हैं? गृहस्थ एक कुआं है, लेकिन इस कुआं से निकला भी जा सकता है, इस कुएं से बाहर हुआ भी जा सकता है। बाबा तुलसी कहते हैं, विटप रसाल शैल विशाला गृह कारज नाना जंजाल, गिरही होय के कथय ज्ञान, अमली होय के धरे ज्ञान। कोई गृहस्थ होकर के अगर ज्ञान कथने लगे तो वैसे सिद्ध होगा जैसे कोई अमल करने वाला अगर ध्यान पर बैठ जाए। अमल समझते हैं? आदत होता है, जिसको खाने की आदत है, सिगरेट पीने की अमल है, जिसको शराब पीने की लत है, वो आदमी अगर ध्यान पर बैठ भी जाए तो ध्यान में वही देखेगा, कोई आकर के तंबाकू रगड़ करके दे दे, या कोई गृहस्थ से अपने गृहस्थी कार्य में रत है, उसके लिए वह अमल बन गया है। एक बुढ़िया को तो हमने देखा है, ध्यान कर रही थी, गुरु महाराज की स्तुति विनती के बाद ध्यान पर बैठी है, लेकिन संजोग बात उनके साथ भी 2-4 और सहयोगी बैठे हुए हैं, लेकिन हुआ कि उनके घर बकरी का बच्चा था, और बकरी के बच्चा ऊपर टोकरी से झांपा हुआ था, ढका हुआ था, और किसी कारण से ऊपर से झपना, ऊपर से दबना ईंट नीचे पड़ गया, सो बकरी का बच्चा बाहर निकल गया। अब बकरी का बच्चा बाहर निकला तो उछल करके सामने 20 लीटर का बाल्टी था, उसी में गिर गया। अब बकरी की बच्चा जोर से आवाज दे रही है, 1-2 सेकंड तो बुढ़िया इंतजार कर रही थी कि कोई आए तो निकाल देंगे, लेकिन जब देखा कि अब बकरी का बच्चा निकलने का कोई उपाय नहीं है, तो अपना जो ऊपर में ढका हुआ था वस्त्र उसको उठा करके फेंक करके और अपने पुतहू को गाली बकना शुरू कर दी। जो अभी ध्यान कर रही थी वो पुतहू को गाली दे रही। आप समझ सकते हैं कि कबीर साहब कहते हैं, अमली होय के धरे ध्यान, गिरही होय के कथे ज्ञान, अमली होय के धरे ध्यान। कोई अमल करने वाला आदमी, चाहे अमल का मतलब तंबाकू से, सिगरेट से, शराब से ही नहीं, सांसारिक वृत्ति से भी लोगों को अमल हो जाता है, बिना वह उसके रह ही नहीं सकता है, उसके लिए आदी हो जाता है। तो अमल नहीं रखना है, उसमें उलझ नहीं जाना है, हाँ रहना है उस तरह से। मैं ये भी नहीं कहता हूँ संसार को छोड़ करके भाग खड़े हो जाओ, इसके लिए तो युक्ति मिला है हम लोगों को। कहा गया है कि जगत में ऐसे रहो जैसे कमल रहता है पानी में, ना हरि भूलो ना जल छोड़ो, कर्म करो जिंदगानी में। ऐसे जगत में रहो जैसे कमल पानी में रहते हैं। जरा इस बात से सीखो कि कमल का पेड़ पानी में होने के बाद भी पानी से भिन्न स्थान रखता है, पानी से अलग पहचान रखता है। अगर उस पर पानी डाल भी दिया जाए तो उससे नीचे उतर जाता है, वो कीचड़ में रहता है, लेकिन इतना सुंदर पुष्प को पैदा करता है। कमल को लोग राष्ट्र पुष्प कहते हैं। आप जरा कमल से सीख ले सकते हैं, जो कीचड़ में अपना जड़ रखते हैं लेकिन पहचान राष्ट्र पुष्प से रखते हैं। तो आप इतना समझ लीजिए, अगर गृहस्थ कोई कीचड़ नहीं है, लेकिन जो उसमें उलझ जाए वो कीचड़ है। कीचड़ कोई बुरी चीज नहीं है, कीचड़ में जड़ रख करके अगर पुष्प को तैयार कर दें तो फिर कीचड़ तो उसके लिए अमृत है, कीचड़ तो उसके लिए अच्छा है, कीचड़ तो उसके लिए भला है। तो मैं इतना कहना चाहता हूँ कि गृहस्थों का निंदा किया गया है, आलोचना किया गया है। किन गृहस्थों? जो गृहस्थ में मन फंसा करके मर जाता है। आपने सुना महाराज जनक एक गृहस्थ थे, लेकिन सीता किनके घर आई? सीता शांति की प्रतीक है। सीता किनके घर आई? महाराज जनक के घर।
कैसे आई? जब महाराज जनक खेत जुताई कर रहे थे, पुरुषार्थ कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, एक किसान के तरह कठोर परिश्रम कर रहे थे, उस समय सीता उनको प्राप्त हुई। तो महाराज जनक अपने घर ले गए तो सीता से उसको शांति की प्राप्ति हुई। जब तक महाराज जनक के घर सीता रही तो लोग कहते हैं सीता शांति की प्रतीक है, लेकिन उस सीता को महाराज जनक परिश्रम करते समय प्राप्त किया खेत में। सीता को प्राप्त तो रावण ने भी किया था। सीता का प्राप्ति रावण को भी हुआ था, लेकिन रावण मेहनत करके नहीं, परिश्रम करके नहीं, पुरुषार्थ करके नहीं, रावण चोरी करके प्राप्त किया। इसीलिए महाराज जनक मेहनत करके सीता को प्राप्त किया तो शांति का कारण हुआ, और रावण चोरी करके सीता का प्राप्ति किया तो रावण के लिए विनाश कारक। इसलिए सत्संग में आने वाले पुण्य आत्माओं, श्रद्धालुओं, सत्संगियों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, संसार की किसी भी शांति की सामग्री, शांति की वस्तु को अगर आप मेहनत से, पुरुषार्थ से, लगन से, ईमानदारी से अपने घर ले जाएंगे शांति की वस्तु को, तो आपके घर में शांति लाएगी। अगर चोरी करके ले जाएंगे तो जो आपके पास मूल भी है ये ब्याज के साथ चला जाएगा। रावण सोने के भवन में रहता था, लेकिन सीता का हरण करके, चोरी करके ले गया। जबकि महाराज दशरथ सीता को पुरुषार्थ करते समय प्राप्त किया, रावण चोरी करके प्राप्त किया। लेकिन महाराज जनक के लिए शांति का कारण और रावण के लिए पतन का कारण हुआ। सीता तो एक ही है, लेकिन दोनों के प्राप्ति में अंतर हो गया, दोनों की क्रिया में अंतर हो गया। तो संसार की वस्तु तो एक ही है, संसार की उपलब्धि तो एक ही है, लेकिन जो आदमी मेहनत से प्राप्त करता है उसको शांति प्राप्त होती है, और जो आदमी चोरी करके जमा करता है एक रोज उसका विनाश हो जाता है, एक रोज उसको रोना पड़ता है, एक रोज उसको तड़पना पड़ता है। इसलिए ईमानदारी में बरकत है। मैं कहना चाहता हूँ इस प्रसंग से यह भी हमको सीख लेना चाहिए। महाराज जनक के जीवन में शांति की प्राप्ति हुई। एक बड़ी विशेषता महाराज जनक के जीवन में हुआ कि सीता उनके घर आई और किसी के घर नहीं, जबकि गृहस्थ थे लेकिन सीता उनके घर आई। दूसरी कि महाराज जनक देह में रहते हुए भी विदेह का, आज तक किसी संत के संबंध में नहीं कहा जाता है कि देह रहते हुए विदेह की स्थिति में चले। यह उपाधि महाराज जनक जी को ही प्राप्त है, जबकि गृहस्थ रहते हुए। कारण एक बार की बात, महाराज जनक सत्संग में बैठे हुए थे। एक बड़ी विशेषता थी कि जनक जहाँ होते थे वहीं होते थे, लेकिन आप लोग भी कहेंगे कि हम जहाँ होते हैं वहीं होते नहीं। आप सत्संग में होने के बाद भी घर में होते हैं, आप सत्संग में रहने के बाद भी आप काम में लगे होते हैं। कितने लोगों का शरीर होता है सत्संग में, लेकिन सत्संग में मन नहीं होता है। सत्संग में मन कभी आता ही नहीं, शरीर चला आता है। मन तो बकरी में, गाय में, भैंस में, पशु में, घर में, मकान में, दुकान में, बहू में, बेटे में, परिवार में, पद में, प्रतिष्ठा में, रूप में, जवानी में, शोभा में, दिखावा में, लालच में, लोभ में, काम में, क्रोध में, क्या क्या में मन फंसा रहता है। केवल शरीर यहाँ पर देखने में लगता है। हम लोग शरीर से उपस्थित हैं, हम लोग गुरु महाराज के यहाँ समर्पित हैं। तो शरीर केवल नहीं, महाराज जनक जहाँ होते थे शरीर के साथ साथ मन से भी होते थे। ये बड़ी विशेषता है। तन मन एक ही हो रहा तो हंस कबीर कहा है। जिसका तन और मन एक साथ हो जाए तो समझिए वही तो हंस हो गया, वही तो परमहंस हो गया, वही संत का यही लक्षण है। वो जहाँ होता है वहाँ तन मन से होता है। लेकिन हम लोग तन मन से नहीं, भोजन करते हैं तो शरीर भोजन कर रहा है, मन तो ऑफिस में दौड़ रहा है, मन तो कार्य कर रहा है।
तो जनक की ये बड़ी विशेषता, जहाँ थे वहीं होते थे, सत्संग में बैठे हुए हैं। जरा उदाहरण सुनिए, जनक गृहस्थ हैं, सत्संग में बैठे हैं, आचार्य प्रवचन कर रहे हैं, उपदेश कर रहे हैं, महाराज जनक सुन रहे हैं। इतने में ही एक सूचना देने के लिए आया उनका वजीर, उनका मंत्री। जनक से कहने लगे, महाराज आप बड़े अमन चैन से, शांति से, श्रद्धा से सत्संग सुन रहे हैं, आपके भवन में, आपके महल में, आपके राज में आग लग गई है, आपका भवन जल करके राख हुआ जा रहा है, आग पर काबू नहीं पाया जा रहा है, और उस भवन में लपेट लपेट करके आपका परिजन भी जल रहा है, यहाँ तक कि आपकी रानी भी जल रही है। महाराज जनक कहते हैं, कौन आकर के सत्संग में क्या बकने लगा, ये अमृत की वर्षा हो रही, कहाँ से बूंद जहर का निकलने लगा। कहा, महाराज आपके भवन में आग लगा है, कहीं और जगत की बात हो तो हो, आपके ही राजभवन में आपकी ही महारानी जल रही है। महाराज जनक पुनः कहते हैं, ये संसार जलने की चीज है, ये तो जल ही जाएंगे, मेरे बचाने से कितना बच सकता है, भला कोई आदमी बचाए। महाराज जनक ये बड़े उच्च कोटि की बात कर रहे हैं कि कितने लोग आए संसार को बचाने के लिए, लेकिन संसार बचते हैं क्या। हमारे मुक्त स्वरूप साहब, संत मुक्त स्वरूप साहब कहते थे, कितना प्रवचन करोगे, कितना उपदेश दोगे, ये संसार, ये दुनिया कुत्ते की पूंछ है, कुत्ते की पूंछ में आप घी लगा दो, तेल डाल दो और उसको खींच करके सीधा कर दो, और जैसे हाथ से छूटेंगे तो कुत्ते का पूंछ फिर टेढ़ा भी टेढ़ा। कोई उपाय है कुत्ते की पूंछ को सीधा कर दें? दुनिया का कोई भी केमिकल, कोई भी क्रीम, कोई भी तेल मालिश कर दिया जाए, और कुत्ते के पूंछ को सीधा करने के लिए कुत्ते का पूंछ टेढ़ा रहेगा। हमारे मुक्त स्वरूप साहब कहते थे, बस दुनिया कुत्ते की पूंछ है। बंधु, ये टेढ़ा ही रहेगा, इसलिए तुम अपना जिम्मेवारी समझ करके अपना काम करो। ये कभी मन में सोचो ही मत कि मेरे सुधारने से संसार सुधर जाएगा, मैं संसार को समझा दूंगा, मेरे पास तरीका है, मेरे पास लहजा है, मेरे पास युक्ति है। ऐसी कोई बात नहीं है। संसार को समझाने के लिए, यहाँ की आग बुझाने के लिए कैसे कैसे लोग आए। कबीर आए, मोहम्मद आए, तुलसी आए, मीरा आई, सहजो आई, यहाँ पर बड़े बड़े धुरंधर, बड़े बड़े दार्शनिक फिलोसफर आए और अपना स्पीच, अपना वक्तव्य, अपना विचार रखते रखते चले गए। दुनिया में जरा भी फर्क नहीं पड़ी, दुनिया तो सुन लेती है बस। इसलिए महाराज जनक कहते हैं, दुनिया को कौन बचा सकता है, ये जलने वाली चीज है, इसको हम कहाँ बचा सकते। जल रही है, जलने दो। लेकिन मंत्री हैरान हुआ, कोई राजा जिसका राज जल रहा हो, वो राजा को सत्संग शोभा देगा? अरे सत्ता की अगर थोड़ी सी पैर लड़खड़ा जाए तो इसके लिए लोग अपना प्राण की आहुति दे देते हैं, जान दांव पर खेल लेते हैं। सत्ता चाहिए ना, कुर्सी चाहिए ना, इसके लिए तो लोग क्या क्या नहीं दांव पर लगा। लेकिन एक जनक ऐसे हैं जो कहते हैं दुनिया जलने की चीज है, जलने दो। एक राजभवन जल गया तो इसके लिए मैं अपना समय क्यों खराब करूं, जलने दो। रानी जल रही है तो रानी जल रही है, रानी भी कब रहने वाली है, रानी भी तो आई और चली जाएगी। ये दुनिया में जिंदगानी हमको ऐसे मिलती है, बस कुछ क्षण के लिए विद्युत गति से समाप्त हो जाती है। कितने देर के लिए हम लोग मेहमान हैं, जैसे बिजली आती है और चली जाती है, देर नहीं लगती। ऐसे जिंदगी में लोग आते हैं, चले जाते हैं, देर नहीं लगते हैं। आज एक 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 करके देखो कितने लोग चले गए। महाराज जनक कहते हैं, ये जाने वाली दुनिया है, जलने वाली दुनिया है, इसके लिए मुझे क्या परवाह, जलने दो, मुझे कोई एतराज नहीं। मंत्री असमर्थ हो गए समझाने में, अब कहें क्या महाराज। अब जलने की बात करें तो ब्रह्म ज्ञान बिखेर रहे हैं, हम लोग इनको अपने महल की खबर देने के लिए आए हैं कि ये ब्रह्म ज्ञान बिखेर रहे हैं। ये ब्रह्म ज्ञान से कहीं अग्नि पर काबू पाया जाएगा, लेकिन संयोग की बात, इत्तेफाक की बात,
कहिए भाग या भविष्य या खुदा का कृपा या भगवान का प्रसाद। संयोग बस इतना दोनों में संवाद हो ही रहा था कि बादल ऊपर उमड़ गई और घनघोर वर्षा होने लगी। कुछ देर में आग को काबू पाया गया, आग बुझ गया। अब महाराज जनक जी के जो मंत्री थे कहने लगे, महाराज अब आप सत्संग में ही रहिए, आग बुझ गया, आपकी महारानी भी बच गई, आपका राजभवन भी बच गया। श्री सद्गुरु महाराज की एक यह भी दृष्टांत आता है कई जगह। जो आदमी हरि भजन में सत्संग में परमार्थ में लगा रहता है उसका काम बिगड़ने के बाद भी संभल ही जाता है। जो भगवान पर ही छोड़ देता है, भगवान तुम ही जानो, ये संसार तुम्हारा है, ये सब कुछ तुम्हारा, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है प्रभु तो। जब जो सब कुछ सौंप ही देते हैं तो भगवान उनके कार्य को बिगड़ने नहीं देते। तुलसी भरोसे राम के निर्भय होय के सोय, होनी होय सो होई है, अनहोनी नहीं होई। जो होना होगा होगा, हमारे बचाने से क्या बचने वाला है। महाराज जनक जी ने सब कुछ सौंप दिया, लेकिन समाचार मिला कि नहीं तो राजभवन जला और नहीं महारानी जली। सब कुछ सुरक्षित है, सब कुछ अमानत है, लेकिन एक घटना थोड़ी देर के बाद कुछ और घट गई। महाराज जनक सत्संग से नहीं खड़े हुए, नहीं महाराज जनक जी को भय हुआ, नहीं चिंता हुआ, नहीं भीतर कुछ अफसोस हुआ। आप सोचिए कि आप सत्संग में हैं, अगर खबर आ जाए कि बकरी का बच्चा बीमार है तो सत्संग अच्छा लगेगा। कितने लोग को तो पोता चले आते हैं बुलाने के लिए, तो वहीं से इशारा सिर्फ देख लेते हैं तो सत्संग कौन कहे, सत्संग छोड़ करके चल देते हैं। लेकिन खैर ये बात आपकी बात है, लेकिन महाराज जनक की मैं बात कर रहा हूँ। महाराज जनक को कुछ फर्क नहीं पड़ा, जबकि कोई भी साधारण व्यक्ति को अगर यह समाचार मिल जाए कि आपकी सत्ता मुसीबत में है, अगर आदमी एक वोट से पीछे होता है तो प्रतिभा पर, ललाट पर, चेहरा पर पसीना आने लगता है, धड़कन तेज होने लगती है, घबराहट आने लगता है, हार्ट अटैक होने लगता है, गिरने बजरने लगता है, सलाइन होने लगता है, पानी चढ़ने लगता है, उसके आगे पीछे डॉक्टर उपचार में लग जाते हैं, आदमी बेहोश हो जाता है, मरने के कगार पर हो जाता है एक सत्ता के लिए। लेकिन महाराज जनक तो अपना आजीवन कुर्सी का त्याग कर रहे, जलने की चीज है जल जाएगी कुर्सी, कोई ऐतराज नहीं, शांत गंभीर से सत्संग सुन रहे हैं, क्योंकि सत्संग ही मोक्ष का कारण है, गुरु दर्शन ही मोक्ष का कारण है। यह घटना तो समाप्त हुई, आगे एक कुछ देर के बाद और समाचार आ गया। अब दूसरा समाचार जो आया वो महाराज जनक जी के लिए नहीं है। महाराज जनक जिस सत्संग में बैठ करके सुन रहे थे सत्संग, उसी सभा में बैठे हुए 88,000 मौनी वीर दिगंबर थे, ब्रह्मचारी थे, अखंडानंद थे, वैरागी थे, मुनि थे, तपस्वी थे, फलाहारी थे, दुधाधारी थे, पत्ताहारी थे, उपवासी थे, कैसे कैसे संत वहां पर सत्संग सुन रहे थे। लेकिन दूसरा समाचार आया, एक ही समाचार, वो जनक जी के लिए नहीं था, वो सब सन्यासी के लिए था। सबसे कहा गया 88,000 सन्यासियों, तुम यहाँ पर बड़े आनंद से सत्संग सुन रहे हो, और सवेरे का समय है, सुबह का समय, सारे सन्यासी स्नान करके सत्संग में बैठे हुए थे, और सब अपने अपने धोती, अपने अपने लंगोटा बाहर पसार करके आए थे सूखने के लिए, धूप लगने के लिए, हवा लगने के लिए, स्वच्छ होने के लिए, कि तब तक हम सत्संग में 3 घंटा 2 घंटा समय देंगे, तब तक हमारा कपड़ा अमनिया हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा, सूख जाएगा। ऐसे समाचार सुना कि आप लोग आनंद से बड़े मजे से सत्संग में बैठे हो, अरे हजारों हजार बंदर आ गए हैं, सब के लंगोटी को चीर चीर करके चिथरा उड़ा रहे हैं, आप सत्संग तो सुनो। इतना सुनना था कि 88,000 सन्यासियों को चिंता हो गया। 2 अंगुली की लंगोटी के लिए सत्संग से खड़ा ऐसे हुआ कि जैसे भूकंप आ गया, लगा कि दुनिया पलट जाएगी। अब दुनिया तो विनाश हो गई, हाहाकार मचा दिया, सब सन्यासी में सन्यासी टकरा रहा है, एक दूसरे में टक्कर हो रहा है, भागने में दरवाजा में नहीं आ रहा है,
किसी का मस्तक फूट रहा है, किसी का टांग, किसी का पैर, किसी का पीठ, सब गर्दन में गर्दन फंसा करके लंगोटे के लिए सब भागने के लिए तत्पर, लेकिन सब घायल हो गए। लंगोटा उधर चीर रहा है, सब बारी बारी से सत्संग पंडाल से, सभा से, सत्संग स्थल से उठ करके बाहर निकल करके चले गए, बंदर के पीछे दौड़ रहे हैं। अब बंदर लंगोटा लेकर के दौड़ रहे हैं, ये 2 उंगली के लंगोटा के लिए बंदर के पीछे दौड़ रहे हैं। कितने मील, कितने कोस, कितने योजन दौड़ रहे हैं ये सन्यासी, जो आजीवन सन्यास व्रत लिए हैं, वो 2 उंगली के लंगोटे के लिए बंदर के पीछे कितने मील, कितने योजन दौड़ गए। लेकिन जनक की पहचान तो देखिए, इनका राजभवन जल रहा था, कहा जलने दीजिए। ये ब्रह्म ज्ञान सन्यासी को नहीं था कि लंगोटा फटने की चीज है, फटने दो, लेने दो। 2 उंगली के लंगोटे में रखा क्या है? हमें तो किसी ने दिया है, किसी ने हमको प्रदान दान दिया है, भेंट किया है, फिर मिल जाएगा, इसमें मेरा क्या है? ये तो भगवान का दिया हुआ है, गुरु महाराज ही उपाय कर देंगे। आज अगर लंगोटे हमारा लेकर के चले भी जाएंगे तो फिर दूसरा कोई दाता आ जाएगा। सन्यास का ज्ञान इसको नहीं था। सन्यास का ज्ञान, सच्चा ज्ञान तो महाराज जनक को था। उसने कहा कि राजकाज जलने वाली चीज है भाई, जलने दो। लेकिन इसने नहीं कहा कि मेरा लंगोटा जाने वाला चीज है, लंगोटा फिर आ जाएगा। जबकि यह प्रसिद्ध बात है, एक सन्यासी को किसी ने कंबल दान कर दिया। जाड़े की महीना है, शीत का समय है, कि सन्यासी बाबा कहाँ से खरीद सकेंगे, कंबल दान कर दिया। दूसरा आदमी आया, कंबल उठा करके ले आया। जो कंबल दान किया तो उसको भी कहा कि भगवान तुझे ऐसे ही रखेंगे। और दूसरा आया जो उठा करके चला गया, उसको कहा भगवान तुमको ऐसे ही रखेंगे। सुनने वाले ने सुना, बाबा जो देते हैं उसको भी वही आशीर्वाद, और जो ले लेते हैं चोरी करके उसको भी वही आशीर्वाद, अलग नहीं। कहा कि बस मैंने दोनों को वही बात कहा, जो देते हैं भगवान उसको इतना वृद्धि, बरकत, इतना आगे विकास, उसका खाली जहाँ वहाँ भर जाएगा, जहाँ भरा हुआ है वहाँ बाहर हो जाएगा, उधिया जाएगा। और जो आदमी लिया है उसको तो वही आशीर्वाद मिला है, तुम लेते रहो, मतलब सब तुम्हारा खाली। लेकिन ये ज्ञान उन सन्यासी के पास नहीं था। लंगोटी के लिए, धोती के लिए सत्संग छोड़ करके भाग गया। मैं आपको कहना चाह रहा था, काम क्रोध मद लोभ रत गिरहा सक्त दुख रूप ते किमि जानहि रघुपति ही मूढ़ परेत ही। जैसे कहते हैं, दरबी कहाँ महारस जाना, जस खर चंदन लादे उभारा परिमल बास में जान गंवारा। जैसे गधे के पीठ पर चंदन लाद दिया जाए तो गधा को खुशी होगी कि हम चंदन ढो रहे हैं, अरे भारी तो उसको तब भी लग रहा है। जस खर चंदन लादे उभारा परिमल बास में जान गंवारा। कहते हैं कि गधा के पीठ पर चंदन लाद दो, चंदन का स्वाद नहीं जानेगा। ऐसे कोई गृहस्थ में फंसा हुआ हो, वो सत्संग का स्वाद, वो रघुपति किमि जानहि रघुपति मूढ़ परेत ही। वो कुआं में, गृहस्थ की कुआं में फंसा हुआ वह रघुपति का आनंद, भक्ति का आनंद नहीं जान पाएगा, वह सत्संग का आनंद नहीं जान पाएगा। इसलिए उस कुएं से, उस कूप से निकलना ही ये सच्चे संत का, ये सच्चे भक्त का, सच्चे साधक का, सच्चे पुण्यात्मा का, सच्चे जिज्ञासुओं का ये प्रथम कार्य है। इसलिए